कि इस फौजी के लिए अन्याय क्यों, एक वीरता पदक व्यक्ति के सामने एक अपराधी को टिकट क्यों? कि जिला अध्यक्ष बहुत बड़ा पद है, पद का कभी दुरुपयोग नहीं किए, न प्रभारी का दुरुपयोग किए, लेकिन आपने महिलाओं को कहाँ पे देखा? मैंने अपना जीपीएफ को तोड़ के इस पार्टी के लिए खर्च किया, मैंने अपने पेंशन की सारी राशि इस पार्टी के लिए लगा दी, मैंने अपने बच्चों का जीवन दांव पे लगा दिया। ये तमाचा किसी और के नहीं है, ये महिलाओं के ऊपर का तमाचा आपने मारा है। एक जिला अध्यक्ष को बनाकर आपने महिलाओं को तमाचा मारने का काम। आपके जैसे फौजी व्यक्ति के लिए पार्टी ठीक नहीं है, ये अपराधियों की पार्टी है। कभी अशोक महतो को लड़ाती है, कभी लल्लू मुखिया जैसे अपराधी को लड़ाती है। मेरी पार्टी मेरे लिए गलती की है, पार्टी ने मेरे साथ धोखाधड़ी की। आप एक फौजी के साथ हैं या एक अपराधी के साथ हैं? कौन नहीं? तेजस्वी जी भी बोलते हैं कि मैं अपने छोटे बच्चों को छोड़कर अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता हूँ। वैसे ही तो मैं भी अपने बेटा को डेंगू टाइफाइड दोनों हो रखा था, फिर भी मैंने अपने बच्चों को छोड़कर रामगढ़ उपचुनाव में गई। मैंने आज तक मुंह खोलकर तेजस्वी जी और लालू जी से कभी नहीं मांगा कि मुझे ठिका दीजिए। सरकार 2 बार बनी, आप समझ। जब पार्टी अपने जिलाध्यक्ष को नहीं समझती है, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझती है, तो इसलिए आज मैं सभी माताओं बहनों का सबका डिसीजन हुआ कि हम लोग जिला अध्यक्ष के पद से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि कलम बांटते बांटते आप अपराध हथियार वाले को टिकट दे दिया? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि राजद के झंडा उठाते उठाते बाल्टी उठाने वाले को अपने टिकट दे दिया? बाढ़ विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव ने आरजेडी का सिंबल लल्लू मुखिया को दिए। उधर लल्लू मुखिया नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो दूसरी ओर नामांकन के बाद आरजेडी के ही तमाम नेता विरोध करने लगे हैं। देखिए, आरजेडी की जिला अध्यक्ष समेत तमाम जो नेता हैं वह गंभीर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। उनके ऊपर यहाँ तक कहते नजर आ रहे हैं कि कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पूरी बातों को सुनिए। महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको कि मैं रखना चाह रहा हूँ। 17 सितंबर, अभी पिछले महीने की बात है, 17 सितंबर 2025 का वो दिन जब आप बिहार अधिकार यात्रा के तहत बाढ़ में आए थे। बाढ़ में गंज पर हम लोगों ने आपका स्वागत किया था और आप उसी दिन मोकामा गए थे और आपने कलम बांटा था। आपने कलम बांटा था और ये साबित करना चाहते थे कि हम अब कलम के रास्ते सरकार बनाएंगे। लेकिन कलम बांटते बांटते जनाब आप हथियार वाले को बाढ़ में सौंप दिए। ये कैसी न्याय, ये कैसी मंशा कि आप कलम बांटते बांटते हथियार आपको बांटना पड़ रहा है। हथियार चलाने वाले व्यक्ति को आपने टिकट दे दिया। ये आपको बताना होगा, यह आपको बताना ही होगा, क्योंकि आप एक तरफ कहते हैं कि कलम बांटते हैं, दूसरे तरफ हथियार चलाने वाले को टिकट दे रहे हैं। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, कहीं ना कहीं संदेहास्पद करता है। मैं आम जनता, आम आवाम और सारे लोगों से जानना चाहता हूं अपने प्रश्नों का जवाब इस मीडिया के माध्यम से। क्या ऐसी क्या प्रचंड आवश्यकता पड़ी कि कलम बांटते बांटते आपने हथियार चलाने वाले को टिकट दे दिया? ये कई प्रश्न हैं जो हमारे जेहन में है, कई बातें हैं जो हमारे जेहन में है। मैं ज़्यादा और नहीं बोल सकता, मैंने बिल्कुल तथ्यात्मक बातें रखी है। मैं बार बार इस मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने बार बार बताया कि लगभग 100 से ज़्यादा यादव समुदाय के लोग आया जिन्होंने दुख प्रकट किया कि नीरज जी ये बहुत ही गलत हुआ है आपके साथ। हम लोग जानते हैं यहाँ के सामाजिक समीकरण, हम लोग चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन आपने जो है नेता ने जो है टिकट दिया ऐसे व्यक्ति को, हम दुख प्रकट करते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं कि हमें किसी से लड़ाई नहीं है, किसी जात धर्म संप्रदाय से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारे हक की लड़ाई है। आप बताइए कि हम कहां जाएं? आप हमारे घर से निकालना चाहते हैं हमको, तो हम कहां जाएं? मेरा प्रश्न एकदम स्पष्ट है कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि आपने अपराधी को टिकट दिया? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि कलम बांटते बांटते आप अपराध हथियार वाले को टिकट दे दिया? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि राजद के झंडा उठाते उठाते बाल्टी उठाने वाले को अपने टिकट दे दिया? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि जो वफादार सिपाही को छोड़ के जिसने 3 बार राजद को धोखा देने का काम किया उस व्यक्ति को टिकट दे दिया? तो ऐसे कई प्रश्न हैं, मैं इन प्रश्नों को आपके समक्ष रख दिया हूं और मैं चाहता हूं कि भाई बंधु जनता जनार्दन जो भी हैं स्पष्ट करें कि इसके पीछे क्या मंशा है हमारे नेता की। बाकी चीज़ें नमिता नीरज जी जो राजद की जिला अध्यक्ष हैं वो बताएंगे। और टिकट वितरण का तो बात आप सुन ही चुके हैं नीरज जी से कि ये जो सामाजिक न्याय की बात होती है ये कहाँ तक सही है। आपने हमेशा बोला कि A to Z की पार्टी है, लेके चलेंगे। आपने बोला कि महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। आपने कितनी अपने कार्यकर्ताओं महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया।
मैं तो अभी तक ऐसा नहीं देखी हूँ कि जो ज़मीन पे जो धरना प्रदर्शन आपके लिए महिला करती हैं, आपने कभी किसी को उस तरह के महिलाओं को टिकट नहीं दिया। जब आपने जिला अध्यक्ष के लिए भी मुझे ऑफर आया तो आप बोले कि आप महिला हैं, आप लोग आइए, आप लोग को जिला अध्यक्ष बनेंगे, आप लोग बाढ़ में संगठन को मजबूत कीजिए, आपका संगठन मजबूत रहेगा, आप लोग मजबूत रहेंगे तो चुनाव में बहुत अच्छा रहेगा। हमने तन मन धन से पार्टी के लिए संगठन को मजबूत किया। आज बाढ़ मुकामे में हमें आप चले जाइए, किसी से भी पूछिएगा तो राजद से नमिता नीरज सिंह का ही नाम लिया जाता है। तो और मैं इस पे क्या बोल सकती हूँ, हम लोग पूरे काम को तन मन धन से कर रहे थे। आज बहुत ही आहत होकर मुझे मतलब कि आप लोगों के समक्ष में डिसीज़न लेना पड़ रहा है कि जब आप अपने कार्यकर्ता को नहीं पूछ सकते हैं, आप अपने जिलाध्यक्ष को नहीं पूछ सकते हैं। अभी के समय में बहुत जगह से ऐसे ऐसे जिलाध्यक्ष का भी आ रहा है कि वो लोग भी उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। तो मैं आहत हो चुकी हूँ और मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मैं किसी के टिकट से और किसी से ये नहीं, मैं एक कार्यकर्ता के तौर पे आपसे थी, आपके पार्टी में थी, आपके लिए झंडा ढोई। मेरे साथ आज ये जितनी माताएं बहनें हर परिस्थिति में ये लोग मेरे साथ रहते थे। जब बुलाती थी भाभी आज ना राजद का ये कार्यक्रम, भाभी हम लोग ना सब मिलके ना ऐसे रोड पे धरना प्रदर्शन करना, आज ये कार्यक्रम करना है, सब महिला आज मेरे साथ भी उपस्थित हैं। तो सभी का विचार हुआ कि किस लिए, जब पार्टी अपने जिलाध्यक्ष को नहीं समझती है, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझती है, तो इसलिए आज मैं सभी माताओं बहनों का सबका डिसीज़न हुआ कि हम लोग जिला अध्यक्ष के पद से मैं इस्तीफ़ा दे रही हूँ। बताया जाए कि इस्तीफा आप सब दे रहे सामूहिक कि सिर्फ आप दे रहे हैं? नहीं, हम लोग सामूहिक दे रहे हैं। कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? हमारी महिला की भी हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं और सब अभी तो नहीं पहुंच पाए हैं। जो और देना होगा तो देंगे। बाकी हमारे 2 प्रखंड अध्यक्ष हैं, हमारे कोषाध्यक्ष हैं, हमारी महिला की पूर्व में जिला अध्यक्ष रह चुकी हैं वो, और भी हमारे सचिव ये सब हैं, सब लोग हम लोग राजद के दे जितने रहे भी हैं। पदाधिकारी हैं सब इस्तीफा दे रहे हैं। संगठन में जितने भी पदाधिकारी हैं सभी लोग इस्तीफा सभी दे रहे इस्तीफा हैं। दे रहे हैं। नहीं, सभी का तो हम नहीं कह सकते, जिसको है। बाकी हमारे साथ जो हमारे बाढ़ के हैं उनमें से हमारे प्रखंड अध्यक्ष लोग हैं, वो लोग सब दे रहे हैं। 2 प्रखंड अध्यक्ष हमारे, प्रधान महासचिव हमारे जो है ये महिला की हैं, वो लोग दे रही हैं, कर रही हैं सब। तो इस्तीफा देने का मुख्य वजह यही है जो अभी बताए? नहीं, मैं आहत हो चुकी हूँ, मैं एक महिला हूँ। आपने बोला कि माई बहन मान योजना लेकर चलेंगे, आपने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करने के लिए बोला कि मैं महिला को जिला अध्यक्ष बनाऊंगा, मैं महिलाओं को आगे ले जाने का काम। तो ये आपकी कार्यकर्ता महिला कहाँ गई? मैंने नहीं देखा कि आपने कार्यकर्ता महिलाओं को किसी को आपने टिकट देने का काम किया है। तो कैंडिडेट सिलेक्शन में आपकी कोई मतलब की सहमति आपसे कोई नहीं, हम लोग किसी भी जिलाध्यक्ष से कुछ नहीं पूछा गया। 2 महीना होते ही, चुनाव के होते ही ना जिलाध्यक्षों के लिए वहाँ पे गेट बंद हो जाती है। क्या लगता है, आप बरसों से पार्टी के लिए सक्रिय रहे, नामांकन आज कहीं कहीं लास्ट डेट था, आगे चुनाव है, चुनाव में क्या आपका रहेगा? चुनाव में क्या रहेगा, अभी तो आप लोगों के सामने मैं अपना जिलाध्यक्ष का पद छोड़ रही हूँ। जिस तरह से नीरज जी ने बताया कि कहीं कहीं राजद पार्टी जो है बाढ़ में अपराधी पार्टी के विरुद्ध जो कार्य किए उनको टिकट देने का कार्य किए, तो क्या लगता है ऐसे में आप बाढ़ में जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनका विरोध करेंगे? नहीं, विरोध किस लिए करना है किसी का, वो तो जनता तय करती है, वो जनता ये करेगी। मैं किसी का विरोध नहीं, मैं पार्टी का विरोध कर रही हूँ। पार्टी ने मेरे साथ गलती की है, मेरी पार्टी मेरे लिए गलती की है, पार्टी ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया है। तो पार्टी ने आपके साथ गलत किया, यहाँ से गलत कैंडिडेट बताया जैसा नीरज जी बता रहे हैं, तो फिर भी आप उनके साथ रहेंगे? जी, मैं पार्टी के लिए हूँ, मेरा घर है, परिवार है, मैं पार्टी के साथ हूँ, पार्टी के साथ रहूँगी। लेकिन पार्टी ने कहते हैं ना कि घर में 4-5 बच्चे जब हो जाते हैं ना, तो पार्टी को समझ में नहीं आया उनको, तो वो जो गलत डिसीजन लिए हैं, तो क्या घर छोड़ देता है लोग? घर तो नहीं छोड़ता है। तो लेकिन हम आहत होके हम अपने पार्टी से जिलाध्यक्ष का पद तो से, सिर्फ जिलाध्यक्ष से इस्तीफा दे रहे हैं कि जितने भी प्राथमिक सदस्य उस सब से इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं, अभी मैं जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रही हूँ। तो आप राजद में रहेंगे तो राजद हाँ, वो मेरा घर है, वो मेरा संगठन का ये है, तो मैं अपने घर को अभी नहीं छोड़ रही हूँ। घर है, घर में कहते हैं ना कि दूध मांगने पे ही दूध मिलता है। तो मैं अपने पार्टी से लड़ रही हूँ, अपने गार्जियन से लड़ रही हूँ कि आप मेरी भावनाओं को समझें। आज आप नहीं समझेंगे तो मैं किसके पास जाऊंगी? आज मीडिया बंधु आप लोग को बुलाई हूँ, तो आप लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? मतलब इसलिए मैं अपने पार्टी से लड़ रही हूँ, पार्टी को बता रही हूँ कि आज जैसे बोलते हैं कि तेजस्वी यादव अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर
वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी को A to Z को लेके चल रहे हैं। आज मैंने भी अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आपके लिए रोड पे, हमारी माताएं बहनें जो अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आपके लिए आगे बैठे किए, तो आज मुझे भी बहुत दुख होता है। आज पर्व का दिन है, अभी सबका है, आज मेरे बच्चों में हर्ष उल्लास रहता, मेरे बच्चे भी आज खुश रहते हैं, तो आज हम लोग सब दुखी हैं। कुंदन जी ने जो प्रश्न किया था जी। कि क्या बताया था, आपने पूछा था? हमने ये पूछा कि आपने राजद जिलाध्यक्ष से आज त्यागपत्र दिया और आपने बताया कि बाढ़ में जिन्हें कैंडिडेट चुना गया है, कहीं कहीं पार्टी के हित में वो कभी कार्य नहीं किया, तो क्या उनको फिर भी आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, हम लोग पार्टी के साथ हैं, महागठबंधन के साथ है, वो साथ हैं, थे और रहेंगे, लेकिन रहा प्रत्याशी का जो सपोर्ट की बात, तो जनता तय करेगी। अगर निर्णय तेजस्वी जी का कहीं ना कहीं प्रत्याशी के चयन में गलती हुआ है, 14 नवंबर का दिन ज़्यादा दिन नहीं है, 1 महीना से भी कम समय है, और हमने उदाहरण आपको बता दिया कि 15 में जनता ने अपना आक्रोश दिखाया था, और पिछले बार लोकसभा में भी 12,000 से आप जनाब पीछे रहे। अगर आप सामाजिक समरसता को तोड़ने का प्रयास करते हैं, हम लोग साथ में हैं, आप तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आप जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं, हम लोग साथ में हैं, तो आप अगर गलत कर रहे हैं तो जनता है, जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान होती है, और जनता इसको सबक सिखाएगी। अच्छा, आप कांग्रेस में हैं ना? आप तो कांग्रेस में हैं। बिल्कुल कांग्रेस में। आप तो कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं? नहीं। तो इस बार जो महागठबंधन प्रत्याशी रहेंगे, तो आपने बोला कि गलत प्रत्याशी को उम्मीदवार बना दिया गया है, तो फिर आप सब आगे का क्या रणनीति रहेगा आप सबका? रणनीति तो अपने स्पष्ट है कि इन्होंने जिलाध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया है। रही बात, ये राजद में है, अपनी पार्टी में बने रहेंगे, हम अपनी पार्टी में बने रहेंगे। अब जहां प्रत्याशी के चयन का गलत हुआ है कहीं ना कहीं, जो मैंने तथ्यात्मक रूप से एक एक पॉइंट से आपको अवगत कराया, तो उसके विधायक कौन बनाता है? जनता बनाती है। हम बनाएंगे या आप नहीं बनाएंगे? जनता बनाती है। तो जनता को पता चल चुका है, ये मीडिया के माध्यम से मैंने अपनी बातें जनता के समक्ष रखी। अब जनता जनार्दन है, जनता भगवान है। अलग कलम जो बूथ दिए, उनको आप सूचना दिए हैं? क्या चीज़? इसके बारे में सूचना दिए थे? ये आपका काम है, अभी मीडिया के माध्यम से पहुंचाइए। हम लोग जो है इसके बाद जो है पार्टी को फैक्स कर देंगे, पार्टी को जो है पोस्ट करना है पोस्ट कर। अच्छा नीरज जी, आपको टिकट नहीं मिला इसलिए नाराज है या गलत व्यक्ति को टिकट मिला इसलिए? गलत व्यक्ति को मिला है। अरे आप किसी भी जो राजद और कांग्रेस में कोई भी व्यक्ति जो प्राथमिक सदस्य है, सक्रिय सदस्य है, पार्टी के लिए काम कर रहा, एक दिन भी पार्टी का काम किया है, उसको टिकट दे देते। मैं तो ज्यादा दिन नहीं बोलता हूँ। अच्छा, क्या लगता है एक दिन भी पार्टी के लिए काम अगर वो सदस्य रहते हुए करता, सक्रिय सदस्य रहते हुए करता, अगर आप उसको दे देते तो हमें तकलीफ नहीं होता। मैं तो को समर्थन तो नहीं करने जा रहे हैं? नहीं, ये तो जनता तय करेगी। ये जनता जी, एक सवाल है, हम लोग जहाँ हैं वहाँ बने राजद की प्राथमिक सदस्य आप रहेंगे, तो इस तरह से आपका पार्टी के विरोधी कदम ये नहीं माना जाएगा अगर आप इस्तीफा दे रहे हैं? इस्तीफा तो दे रही हैं, लेकिन अगर आप पार्टी विरोधी गतिविधि से नहीं मानी जाएगी अगर आप समर्थन बिल्कुल नहीं। यदि हमारी पार्टी समझदार होगी, ये हुई, तो वो समझेगी बात को कि आज एक बेटी बहू आपके लिए रोड पे निकली थी। आपने हमेशा बोला कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपके साथ हैं। जब जब वैसा मौका आया, हमने उनके साथ में समझदारी के साथ रहा। जब आपने 2020 में भी हमको टिकट नहीं दिए, तो भी हम लोग दल बल के साथ में, उसमें तो मेरे पति भी नहीं थे साथ में, फिर भी इनका साथ था, और हमारे यहाँ के लोगों के, जनता के साथ में, गार्जियन का सबका साथ था। तब हमने पार्टी के साथ में रहने का काम किया। आपने फिर लोकसभा में भी बोला कि हमसे ये हुआ है, और नीरज जी आप लोग दल बल के साथ रहिए, हम आपके साथ में हैं, और जो चुनाव आएगा उसमें हम आपको मतलब रखेंगे, कार्यकर्ता बने रहेंगे। हाँ, पार्टी के लिए राजद काम ने करेंगे। आप पर भरोसा किया। तो बता रही हूँ कि आपने जिलाध्यक्ष बनाया मुझे, आपने जिलाध्यक्ष बनवा के हमारे साथ महिलाओं को जोड़वाया, हमने जोड़ा। आज आपके लिए, माई बहन के लिए मैं काम कर रही हूँ। आज मेरे साथ बहुत सारी महिला लोग हैं ना, आज मेरे साथ बहुत सारी महिला लोग हैं, बच्चे हैं, युवा, सबको छोड़कर आज मैं आपके पार्टी से त्याग दे रही हूँ। क्यों दे रही हूँ? आपने महिलाओं पे जिलाध्यक्ष बनाया। आप जानते हैं जिलाध्यक्ष पद बहुत बड़ा पद होता है, मैं मानती हूँ उसको, मैंने बहुत ही बखूबी से निभाया। लेकिन आपने क्या किया हमारे साथ में? आपने एक बार तो मेरे लिए गेट खोल सकते थे। हमने उनके पीए को बहुत बार फ़ोन किया, संजय जी को फ़ोन किया, किसी ने भी एक बार जवाब देने की भी कोशिश नहीं की कि हाँ आखिर इन लोगों ने क्यों फ़ोन करा। आप एक बार तो हम लोग के जिलाध्यक्ष के नाते बात सुनते। आपने दी मुझे जिम्मेदारी, मुझे गर्व है, हमारे सभी लोगों को गर्व है कि आपने एक महिला को दिया जिलाध्यक्ष। कम से कम जिलाध्यक्ष के नाते आप एक बार तो मेरी बात को सुनते कि क्या बात है। आपने तो मेरे लिए गेट बंद कर दिया।
आपने कब हमसे पूछने की कोशिश की? और एक बैग ऐसे कैंडिडेट को उतार दिए कि जिसका कोई जनाधार नहीं था, ये नहीं था, तो उसके लिए हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं? अब आप लोग ही बता दीजिए। और देखिए इस बात को सुनिए, इस बात को जैसे जो इन्होंने बताया, इस बात को तथ्यात्मक रूप से ये भी समझिए। आप लोग मीडिया कर्मी हैं, कई लोग इसमें पढ़े लिखे हैं और कई लोग मुझे पता है कि राजद के साथ पहले काम भी कर चुके हैं। जिला अध्यक्ष को क्या पार्टी से कोई फंड आता है? मैं इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि राजद की ओर से क्या जिला अध्यक्ष को कोई फंड आता है कि आप लीजिए धरना प्रदर्शन कराइए, कार्यकर्ता को दीजिए? 1 रुपया का फंड पार्टी से नहीं आता है। अब आप सोचिए कि हमने 4 साल से जिला अध्यक्ष चलाया और किन परिस्थितियों में जिला अध्यक्ष दिया गया। आपने पूछा, यह बात 2022 की है। हम लोग बैठे हुए थे, रात का समय था, आदरणीय भोला यादव जी का फ़ोन आया दिल्ली से और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि आप जिला अध्यक्ष बनिए। हमारा एकदम उस समय स्पष्ट प्रश्न था कि देखिए 5 साल पहले हम लोगों ने काम किया है प्रत्याशी के तौर पे। हम लोग का जन्म बाढ़ में हुआ है, बाढ़ में रहते हैं, बाढ़ में कर्म भूमि भी है। हम लोग बाढ़ के लिए जनसेवा करना चाहते थे। हम लोग किसी पद की लालसा नहीं थी, हम लोगों को किसी पद की लालसा नहीं थी। हम लोग जनता की सेवा करना चाहते थे। टिकट देना है दीजिए, अगर दीजिएगा तो हम लोग जो है मेहनत करेंगे और जो है बाढ़ के लिए जो विकास के अन्य चीज़ें हैं उस पर हम लोग कमर कसने का काम किए थे। तो आपको लगता तो पहले सुन लीजिए, तो क्या हुआ कि उस पर जो है उन्होंने बोला कि देखिए आपको चुनाव लड़ना है। हमने पूछा भी कि यह आदेश कितना है? बोले कि यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी का आदेश है कि आप लोग काम करिए और काम करेंगे तो इसके माध्यम से आप संगठन से भी जुड़े रहेंगे और क्षेत्र में भी जुड़े रहेंगे और हम लोग आपको भविष्य में टिकट देने का काम करेंगे। जगदानंद बाबू भी वहाँ पे उपस्थित थे। तो मेरे एक बात हम और बोलना चाहिए, मेरे काम को देख के बोला। मैं पहले सामाजिक काम के साथ में जुड़ी पार्टी से, पार्टी ने हमें महिला का प्रदेश सचिव बनाया, मैं 2 साल उसमें रही। फिर पार्टी ने मेरे काम को देखते हुए पार्टी ने मुझे महिला का उपाध्यक्ष बनाया। आप जैसे बोलें कि आप जिला अध्यक्ष हैं, तो जिला अध्यक्ष का पद भी मुझे ऐसे नहीं मिल गया कि मैं हवाई से आई उड़ी और पार्टी ने मुझे ना जिला अध्यक्ष बने। हमने संघर्ष किया, जो कहते हैं ना कि जमीन पे, वो संघर्ष करके हमने जिला अध्यक्ष का पद लिया था। ये नहीं कि मैं ऊपर से आई और पार्टी ने मुझे बना दिया। सचिव रही, महिला में उपाध्यक्ष रही, काम की, तब जाके पार्टी मुझे जिला अध्यक्ष बनाई। आपको बताती हूँ, नेक्स्ट ईयर राजद का 4 जगह पे उपचुनाव हुआ था। रामगढ़ में था, इस्लामपुर उधर साइड में ही था, चारों जगह में सीट था। उस समय भी मुझे ना रामगढ़ का प्रभारी बनाया गया। एक बार जिला अध्यक्ष का चुनाव के लिए मुझे शेखपुरा का ही पाया। हर जगह मैंने पार्टी के लिए खड़ी रही। जब अगले बार भी मुझे प्रभारी रामगढ़ का बनाया गया चुनाव का, वहाँ पे गई। उससे आपको पता ही हो, 2 महीना पहले मुझे डेंगू हुआ था, मैं काफ़ी बीमार थी, फिर भी मैंने पार्टी का कोई काम नहीं छोड़ा। उसके बाद छठ दीपावली हुआ, उसके बाद मेरा बेटा बीमार पड़ गया, छोटा वाला, उसको डेंगू भी हो गया, टाइफाइड भी हो गया। आज शाम का समय किसी से नहीं जानते हैं। उस स्थिति में मैंने अपने बच्चे को छोड़ के रामगढ़ उपचुनाव में गई थी। मैं, कोई इतना नहीं करेगा, क्यों करेगा? आपने भरोसा जताया था मेरे ऊपर। आप लोग बोलते हैं कि जिला अध्यक्ष बहुत बड़ा पद है, पद का कभी दुरुपयोग नहीं किए, न प्रभारी का दुरुपयोग किए, लेकिन आपने महिलाओं को कहाँ पे देखा? मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आपके लिए यहाँ लगी रही। अब कहिएगा कि अरे आप तो अपने, बोलने वाले तो बोलेंगे ही जो हमारे लाइव में होंगे आप लोग के, अरे आपने अपने स्वार्थ के लिए कौन नहीं? तेजस्वी जी भी बोलते हैं कि मैं अपने छोटे बच्चों को छोड़कर अपने बच्चों को समय नहीं दे पाता हूँ। वैसे ही तो मैं भी, अपना बेटा को डेंगू टाइफाइड दोनों हो रखा था, फिर भी मैंने अपने बच्चों को छोड़कर रामगढ़ उपचुनाव में गई, 4 दिन रही, घूमी, हर चीज़ की। तो आप बताइए कि जब हम अब किसके पास रोएंगे, हम किसके पास अपनी बात को रखेंगे? आप लोग के माध्यम से ही ना अपनी बात को रखेंगे और बताएंगे कि आपने तो दे दिया मुझे जिला अध्यक्ष का पद, आपने मुझे क्या दिया? हमने तो आपके संगठन को मजबूत कर दिया। आज बाढ़ का जितना पदाधिकारी बना हुआ है, और जो भी आप सब से पूछ सकते हैं कि तुमको किसने बाढ़ में जोड़ा, तुमने कैसे बाढ़ में काम किया है, सबको जोड़ने वाली मैं हूँ। उसमें मेरे पति भी फौज में थे, मेरे पति उस समय रिज़ाइन भी नहीं दिए थे, लेकिन तेजस्वी यादव के आश्वासन के बाद, सबके बाद मेरे पति ने रिज़ाइन भी दे दिया और हम दोनों ने मिलकर आज इतनी अच्छी संगठन में काम किए, मजबूती दिए। मेरे से, हम आपसे यही पूछा, आखिर मेरे से क्या गलती हुई तेजस्वी जी? आप बताइए ना कि मेरे से क्या गलती हुई
क्या मैं दूसरे के खातिर, चाहे इधर उधर जाने के खातिर मैंने पार्टी में विरोध किया? आप बोल रहे जिलाध्यक्ष है, बहुत बड़ा पद है, आप छोड़ रही हैं, ये वो है। तो क्या मैंने इस पद के लिए ही सिर्फ आपके लिए काम किया था? मैंने दिल से काम किया था। आज ये जो महिलाएं हैं रोड पे, क्या बैठ जाएंगी आपके यहाँ की महिलाएं और सब? लेकिन हमने हर धरना प्रदर्शन में आपके लिए रोड पे बैठकर काम किया है, हमने सच्चाई के साथ आपके साथ किया है। तो आज दिल आहत हुआ है। आहत होता है ना, तो कहते हैं ना कि जो आप ये जो हुआ है ना आज, और जो तेजस्वी जो डिसीजन लिए हैं, तो ये ना सभी कार्यकर्ताओं पे तमाचा है एक तरह से, मानिए आप। क्या लगता है जिस तरह से एनडीए कहते हैं कि मुख्यमंत्री माता पिता रहे हैं, कार्यकर्ता का दर्द नहीं है तेजस्वी यादव को? दर्द रहता तो आज मुझे ना जिलाध्यक्ष के पद से नहीं छोड़ना पड़ता। दर्द क्या लगता है पैसे पे टिकट का भी चर्चा हो रहा है? अब तो आप लोग ही बता सकते हैं क्या है। मैं तो इतनी आहत हो गई कि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है कि जिस पार्टी को गार्जियन समझा, जिस पार्टी के लिए अपने बच्चों को त्याग कर करके उनके साथ में रहा, आज उनको अपना बच्चा दिखता है बच्चा है। क्या हमारा बच्चा बच्चा नहीं है? आपने जोरदार तमाचा मारा है तेजस्वी जी, आज हम महिलाओं के मुंह पे ये तमाचा है। ये तमाचा किसी और के नहीं है, ये महिलाओं के ऊपर का तमाचा आपने मारा है। एक जिला अध्यक्ष को बनाकर आपने महिलाओं को तमाचा मारने का काम किया है। जो महिलाएं रात दिन आपके लिए काम कर रही थी, माई बहन मान योजना को काम कर रही थी, आपने उस पे तमाचा मार के दिया है कि लो देखो कि। और नहीं तो मुझे ये लगता है कि कहीं मैं स्वर्ण समाज से हूँ इसलिए मुझे तमाचा मारा गया है कि तुम बेटी बहू कैसे घर से निकल गई हो, तुमको नहीं निकलना चाहिए था, तुम घर में बैठो। क्या लगता है जिस तरह से बख्तियारपुर, अच्छा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि आपने ये बोला कि जिलाध्यक्ष का पद है, लाइव चल रहा है कई जगह, तो लोग को लगता होगा, कहते होंगे कि विधायक बनने के लिए स्वार्थ के लिए शायद पार्टी ज्वाइन किया होगा, 10 साल विधायक के लिए या स्वार्थ के लिए किया होगा। मैं चैलेंज करता हूं, मैं एक फौजी हूं, देश का सैनिक रहा हूं, ऐसे ही मुझे राष्ट्रपति अवार्ड नहीं मिला है। और राष्ट्रपति अवार्ड छोड़ दीजिए, मेरा जब लिस्ट देखिएगा तो 4 लगातार डीजी ने मुझे कमेंडेशन लिस्ट दिया। एक डीजी ने नहीं, 4 लगातार डीजी। एक आदमी अगर कोई मुझे सम्मानित करता तो होता कि ये व्यक्ति शायद तालमेल अच्छा हो गया होगा इसलिए सम्मानित किया। लगातार 4 डीजी ने मुझे कमेंडेशन लिस्ट दिया। पुलिस अलंकरण पदक, पुलिस आंतरिक सुरक्षा पदक, सीआरपीएफ एनिवर्सरी मेडल, ऐसे कई और कितने कैश रिवार्ड है। और मेरे ऑपरेशन के बारे में तो आप लोग को पता नहीं है, अगर मैं अपनी ऑपरेशन की लिस्ट दूंगा तो ऐतिहासिक है। कई सारे नक्सली को पकड़ा है, AK-47 बरामद किया है, 4 साल इंटेलिजेंस विंग में रह के सीआरपीएफ का AK-56 राइफल से KPLT के मेंबर और चेयरमैन को मैंने जो है सरेंडर करवाया असम गवर्नमेंट के सामने। तो मेरा एक इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। ये मेरी जो कहिए, मुझे मौका नहीं दिया गया। 20 में भी टिकट मिलता तो बाढ़ की जनता हमें जिताती, 25 में भी टिकट मिलता तो बाढ़ की जनता जिताती। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, कोई भी जाके लालू जी से और तेजस्वी जी से प्रश्न करे। 2016 में जब सरकार बनी 15 में, तो 20 महीने की सरकार थी, और अभी एक बार फिर सरकार बनी तो 17 महीने की सरकार बनी। मेरा कर्ज है उन पे। ये बहुत बड़ा प्रश्न मीडिया के माध्यम से कर रहा हूं कि मेरा 1 रुपया वहां लगा होगा पार्टी के लिए, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति, लालू जी या तेजस्वी जी, मुझे बता दे कि क्या मुझे कोई ठेका दिया है, क्या मुझे कोई पट्टा दिया है, या मैंने अपने निजी कार्य के लिए कहीं फोन करवाया है, या अपने क्षेत्र के किसी व्यक्ति के लिए फोन कराया है। नहीं, मुझ में नीरज सिंह में इतना समर्थ है, मैं भी पदाधिकारी रहा हूं। अपने क्षेत्र के अगर चिकित्सा की बात है, मैंने अपने दम पे एम्स में और जहां भी करवाना है करवाया है। अपने दम पे मैंने, अगर किसी थाना में काम है तो मैंने अपने दम पे करवाया है। अगर कोई भी मेरी जनता का काम है, मैंने अपने दम पे कराया है। मैंने आज तक मुंह खोलकर तेजस्वी जी और लालू जी से कभी नहीं मांगा कि मुझे ठेका दीजिए। सरकार 2 बार बनी, आप समझिए चीज को। कभी ठेका नहीं मांगा, कभी पट्टा नहीं मांगा, कभी 1 रुपया का मदद नहीं मांगा। लेकिन मैंने आपके सामने बोला कि मैंने अपना जीपीएफ को तोड़ के इस पार्टी के लिए खर्च किया। मैंने अपने पेंशन की सारी राशि इस पार्टी के लिए लगा दी। मैंने अपने बच्चों का जीवन दांव पे लगा दिया। हम दोनों पति सड़क से लेके, आपने देखा होगा कचहरी के चौक पर, जहां हमारे समुदाय की बात होती है तो महिलाएं घर से नहीं निकलती है, हमने दरी बिछाकर और चौराहे पे बैठ के राजद जिंदाबाद करने का कार्य किया। और आज ठगा सा महसूस कर रहा हूं, न घर का न घाट का। हमारे समाज वाले पूछते हैं कि आपने पार्टी गलत ज्वाइन कर दी। मैं उनको समझाता था कि हमारी पार्टी सामाजिक न्याय की पार्टी है, सामाजिक समरसता वाला पार्टी है, A to Z की पार्टी है। बोला आपको पार्टी धोखा दे रही है, आपके जैसे फौजी व्यक्ति के लिए पार्टी ठीक नहीं है, यह अपराधियों की पार्टी है।
कभी अशोक महतो को लड़ाती है, कभी लल्लू मुखिया जैसे अपराधी को लड़ाती है। कलम बांटते बांटते ये पार्टी कहीं ना कहीं हथियार बांटने वालों को सम्मान करती है। एक फौजी के गाल पे चमाता है। तेजस्वी जी, अगर आपके पास बात जा रही होगी तो सुनिएगा, हम आपके पार्टी में थे, आपकी पार्टी में हैं और महागठबंधन में रहेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न है कि इस फौजी के लिए अन्याय क्यों? एक वीरता पदक व्यक्ति के सामने एक अपराधी को टिकट क्यों? यह प्रश्न जनता के सामने यक्ष प्रश्न है। आपकी सामाजिक समरसता की बात, आपकी सामाजिक न्याय की बात, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी की बात, ये हम करेंगे। संविधान में हमें हक है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का, ये हक हम लेके रहेंगे और नहीं देंगे तो जनता 14 नवंबर को अपने आक्रोश से ध्वस्त कर देगी बाढ़ को। जो 15 में किया था इस बार भी करके दिखाएगी। जनता जनार्दन होती है हमारी आस्था, हमारे अंदर के जो घुटन और जो ये निकल रहा है जनता जनार्दन बाढ़ की। आप न्याय कीजिएगा, आप सच्चे के साथ न्याय कीजिएगा। आप एक फौजी के साथ हैं या एक अपराधी के साथ है, यह तय करना बाढ़ की जनता का काम है। तो क्या लगता है नीरज जी, देश तो आपने साफ तौर पर सुना, एक ओर जहां लल्लू मुखिया नामांकन कर चुके हैं तो दूसरी ओर पार्टी के तमाम जो नेता है, जिला अध्यक्ष है, वह इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। एक के बाद एक कई गंभीर आरोप जो है वह तक लगाते नजर आ रहे हैं। हालांकि इन चीजों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में रखिएगा। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद। Yeah.